सर इस बार चुनाव में आपका क्या ख्याल है, चुनाव लड़ रहे हैं? देखो मोहतरम, मैं इस बार चुनाव लड़ भी सकता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ। वजह ये है कि देखो लोगों का कहना है कि एक तरफ इंडिया बना है, दूसरी तरफ एनडीए बना है। एक तरफ इंडिया बना है, एक तरफ एनडीए बना है। तो एनडीए वाले अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे हो, तो इंडिया वाले डिक्लेयर नहीं करे। तो मैं क्या करा, एक लेटर लिखा, क्या इंडिया वाले पीएम को डिक्लेयर कर सकते हैं। किसका नाम? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम। तो बहुत सारे लोग सवालात करें उनका नाम क्यों। तो मैं बोला पूरी पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी उन्हें मानकर जब पार्टी का नेशनल सदर बना और इंडिया जब गठबंधन बना तो उसका सदर भी उन्होंने बने, तो पीएम चेहरा नहीं करने का सवाल क्यों सर? नहीं, सवाल क्यों? तो ये सवाल आया। तो ये सवाल को क्या है, मैं उनको फिर जवाब दिया, तो ये उनको घोषित करना बेहतर है। तो मेरा जो लेटर है एआईसीसी के तमाम मेंबरों में सर्कुलेट हो गया। तो उन्होंने आपस में डिस्कस करके पीएम जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को घोषित करे, ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो, बट में डिक्लेयर होगा, कुल तौर पर डिक्लेयर हो। तो ऐसी हालत में मुझे अब चुनाव लड़ना तो कहाँ लड़ना, ये सवाल मेरे पास था। और बहुत सारी पार्टियां मेरे साथ भी जुड़ी हैं जिनका वजूद नहीं है। मेरी पार्टी से लेकर किसी पार्टी का वजूद नहीं है। और इसके अलावा मेरा नेचर क्या है तो वोट मांगना गलत है। अब लोगों का नजरिया क्या है, हमें उनके घर को जाना, वोट देकर मांगना, उनको मनाना, तोलना, वो मेरा काम नहीं है। वजह क्या है तो अल्लाह ने मुझे सलाह एक दिया है, आप चाहे माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरता हूँ, हाजिर जवाब हूँ, मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, या फिर प्रियंका गांधी जी के खिलाफ उतारो, वहाँ भी मैं उतरता हूँ, वहाँ भी मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। राहुल गांधी के खिलाफ उतारो, वहाँ भी उतरता हूँ। अब ये उतरने के लिए मैं उतरता हूँ ये बोलना माने नहीं रखता। आप बोलना या देश की जनता बोलना, उतरो तो कौन बोलना, एनडीए वाले क्या बोलना, तुम्हें राहुल गांधी के खिलाफ उतरो या फिर प्रियंका गांधी के खिलाफ उतरो कर उन्होंने बोलना। नहीं तो इंडिया वाले क्या बोलना, तुम्हें पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरो कर बोलना। अब तुम्हें कहेंगे कि राहुल गांधी के होते हुए, प्रियंका गांधी के होते हुए, बड़े बड़े दिग्विजय नेताओं के होते हुए मोदी के सामने तुम्हें कौन सी झाड़ की मूली कर पूछ सकते हैं आप। देखो आज के हालात में नरेंद्र मोदी जी को हराना आसान काम नहीं है। अब मेरी तो कोई इज्जत नहीं है और मैं बड़ा नेता भी नहीं हूँ। मेरे जैसा मामूली आदमी उनके खिलाफ ठहर गया, हारा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर राहुल गांधी हार गए तो पूरे बीजेपी वालों को एक मौका मिल जाता है कि राहुल गांधी हार गया, प्रियंका गांधी हार गए, खड़गे हार गया, तुम क्यों रुसवा होते हो? वो रुसवा होने का मुझे मौका दो। अगर आप मौका दे रहे हैं तो मोदी जी 543 में किसी भी कोने में ठहरने में चलेंगे। तो आपका मुद्दा है कि मोदी जी को भी रहने दो, आप डाल सकते हैं। आपको कौन सी बीमारी है मुझे पता नहीं। मुझे मोदी जी के खिलाफ क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं प्रियंका जी के खिलाफ भी ठहरता हूँ अगर मोदी जी कहेंगे तो। अगर प्रियंका जी रहते हो, राहुल गांधी रहते हो या मोदी जी के रहते हो, किसी के भी खिलाफ आप चुनाव में खड़े तो आप कह रहे हैं कि आप मैं जीतता हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं कि मैं जीतता हूँ। मैं जीतता हूँ नहीं बोल रहा, मैं हारा तो भी मेरी इज्जत नहीं जाती, मेरी कोई इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत है क्यों हवाले नहीं? किसी लिए खड़े हैं? देखो साहब बात को समझो, मोदी जी प्रियंका के खिलाफ ठहरे, हार गए तो उनकी इज्जत जा रही है। प्रियंका जी मोदी जी के खिलाफ ठहरे तो प्रियंका हार गए तो प्रियंका की इज्जत जा रही है। मैं दोनों की इज्जत बचा रहा हूँ ना। देखिए आप क्या कह रहे हैं, मोदी जी जीतते, प्रियंका जी, राहुल जी सब जीतते हैं, अगर मैं हारा तो भी कुछ मायने नहीं रखता करके बोल रहे हैं आप।
तो आपका सवाल का जवाब सही है। तो अगर आप हार रहे करके भरोसा है आपको, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप वोट डिवाइड कर रहे हैं? आपको मौका दे रहा हूँ मैं। लोग वोट डिवाइड करना रहता तो मैं अकेला ठहरता, इंडिपेंडेंट ठहरता, या फिर किसी पार्टी से ठहरता। मैं या तो एनडीए का कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ या तो इंडिया का कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ। बात को समझो, उल्टे सीधे सवाल तुमको करूँ, मियारी सवाल करो, मियारी जवाब मिल जाएगा। मैं एनडीए का कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ या फिर इंडिया का कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ। इंडिया का कैंडिडेट बना तो इंडिया वाले मुझे सपोर्ट करेंगे। जब वो सपोर्ट करेंगे तो मैं सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अल्लाह की मेहरबानी मेरे पास है, क्या है कि आप बोलेंगे। मैं हिंदी में अशआर लिख लेता हूँ, उर्दू में अशआर लिख लेता हूँ, कन्नड़ा में लिख लेता हूँ, और सामने वाले के सवाल का मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। इसका फ़ायदा आप उठाना है तो उठा सकते हैं। कौन है? इंडिया वाले। अब इंडिया वाले को मौका दे रहा तो मैं एनडीए को मौका दे रहा हूँ। अगर एनडीए वाले मौका दे बोले तो मैं प्रियंका के खिलाफ ठहरने तैयार हूँ। मुझे क्या भी वो भी पार्टी होता चाहिए, ये भी पार्टी होता चाहिए, क्योंकि इनफरादी तौर पर दोनों पार्टियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल क्या आएगा, तो मैं मेरी पार्टी से ठहरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर पैसा नहीं है करके बोले तो फिर कैसा ठहर सकते हैं आप? हाँ? फिर आपको कैसा सपोर्ट, किस भरोसे को सपोर्ट करना? क्या क्या? आपकी पार्टी के पास पैसा नहीं है, हाँ। तो आपको किस भरोसे के ऊपर आपको सपोर्ट करना है कि आप? पैसा आपके पास करोड़ों का है ना, अरबों का पैसा लूट रहा है ना। मेरा बोलना क्या है, आप अपनी इंसल्ट मत कर लो। एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ते हो? मुझे ठहरा करो ना, बलि का बकरा बना लो। अच्छा, आप क्या बोलते हैं दूसरे को बलि का बकरा बनाए? वो हाँ, अगर मेरे से अच्छा आदमी आपको मिला तो बना लो। तो समझो मेरे से अच्छा, खड़गे जी भी आपने कहा कि खड़गे जी भी वहाँ का प्रधानी बन सकते हैं करके, हाँ। तो वो हिसाब से खड़गे जी को खड़ा के हरा दिए तो कौन है? नहीं राहुल जी और देखो, खड़गे जी भी हमारे कर्नाटका के हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें हराना नहीं चाहता मैं। उनकी इज्जत करते। देखो, मोदी जी भी बुजुर्ग हैं, मेरे से बड़े, खड़गे जी भी मेरे से बड़े। ये दोनों आपस में लड़के क्यों रुसवा होंगे? तो रुसवा होने का मौका मुझे दो, या तो जीतने का मौका दो।